सटीक बिल्कुल जो जुमला कहा गया, जब अकल ही निकल गई थी अरब समाज से, वहां की सोसाइटी से, वहां के वातावरण से, लोग बिल्कुल जानवरों की तरह हो चुके थे, जानवर बन चुके थे। उसी वातावरण में और उसी माहौल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कैसा वातावरण था आपको बताओ। मौलाना लोगों से आपने सुना होगा, क्या नहीं होता था वहां। बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद मां दूध नहीं पिलाती थी, पानी नहीं पिलाती थी, खजूर वगैरह नहीं उसको चटाती थी, शहद उसके हलक में नहीं डालती थी। सबसे पहले बच्चे की पैदाइश के बाद उसका बाप अपने बच्चे के मुंह में शराब की बूंदें, शराब के ड्रॉप्स, शराब के कतरे उसके मुंह में डालकर अपने खानदान का नाम रोशन करता था कि मेरे बच्चे के अंदर भी वही चीज पैदा होगी जो हमारे और हमारे खानदान के अंदर है, शराब पीने की आदत। जिसको पहला पैदा होने के बाद उसकी जबान, उसके मुंह, उसके हलक में सबसे पहले कतरा दूध का नहीं जाए, शराब का जाए, उस बच्चे की बुनियाद किस टाइप की होगी, ये हमें और आपको सबको सोचना चाहिए। शराब इतना पीते थे कि दस्तरखान पर खाना जब रखते थे तो पानी नहीं रखते थे, बल्कि शराब के प्याले रखते थे, और खाना खाते खाते अगर पानी की जरूरत पड़ जाए तो पानी की जगह पर वो शराब पीकर खाने का लुकमा हलक के नीचे उतारते थे। जुआ इतना खेलते थे कि जुए में दौलत हार गए तो मकान लगा दिया, मकान हार गए तो पत्नी लगा दी, और पत्नी भी जुए में हार गए तो जवान बेटी जुए में लगा दी। जिनाकारी आम थी। अकल ऐसी नष्ट, बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो चुकी थी कि बाप के मरने के बाद अगर मेरी मां खूबसूरत है, हसीन और जमील है, सुंदर है, कोई दूसरा मेरी मां से शादी ना कर ले, इसलिए घर से चादर उठाकर उसका बेटा अपने पिता की मृत्यु के बाद वो चादर उठाता था और अपनी मां का हाथ पकड़ के बाहर निकालता था, और समाज के सामने वो चादर अपनी मां के ऊपर डाल देता था और समाज में ऐलान कर देता था, आज के बाद ये मेरी मां नहीं है, मैंने इसको अपनी पत्नी बना लिया है। बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी, जानवरियत ऐसी आ चुकी थी। जब ये वातावरण पैदा हुआ, जब ये माहौल पैदा हुआ और लोग बिल्कुल गधों और जानवरों की तरह हो गए, अकल ऐसी, बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई, उनकी तबाह हुई, बर्बाद हो गई कि उनके घर में जब कोई बच्ची पैदा होती थी, कोई लड़की पैदा होती थी, तो गोया उनके ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ा है। 4 साल तक और कुछ लोग 6 साल तक उस बच्ची को पालते थे, पोसते थे, और जब वो अब्बू अब्बू अम्मी अम्मी कहने के लायक हो जाती थी, बोलने लगती थी, चलने फिरने लगती थी, एक दूसरे को पहचानने लगती थी, तब इतनी बड़ी 4 साल 5 साल और 6 साल की उस बच्ची को मेला घुमाने के बहाने जंगल में ले जाया जाता। पहले से गड्ढा खोदा हुआ रहता, कहा जाता कि बेटी जरा इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हारी मां नजर आएगी। बच्ची जब उस गड्ढे में झांकती तो पीछे से जालिम बाप उसको धक्का देता, वो गड्ढे में गिर जाती और फिर ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता, और उस वक्त तक वो रुकता नहीं जब तक कि पूरा का पूरा उसको मिट्टी से दफन नहीं कर देता था। और उस वक्त तक वो उस कब्र के पास बैठा रहता था जब तक उस बच्ची की आखिरी सांस न निकल जाए, आखिरी चीख न निकल जाए, यानी वो मर न जाए। जब बच्ची मर जाती तब वो जंगल से लौट के वापस आता, समाज में आता, अपने मुआशरे में आता, अपनी सोसाइटी में आता और लोगों में जश्न मनाता, शराब का दौर चलता और खुश होकर कहता, आज मैंने
अपनी बेटी को दफन कर दिया, आज हमने अपनी बच्ची को दफन कर दिया। ये जिहालत थी, ये बुद्धि भ्रष्ट इस हद तक हो चुकी थी कि अपनी बेटी को मार डालता था, कत्ल कर देता था। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो आदमी इस तरीके की हरकतें करता है। देख लीजिए, कल परसों की बात है, पाकिस्तान के अंदर भी एक आदमी ने अपनी 5, 6, 7 दिन की बच्ची के सीने में 7 गोलियां उतार दी। अभी कल की बात, 7 गोलियां, सिर्फ इसलिए कि हम तो लड़का चाहते थे, लड़की क्यों पैदा हुई। उसकी बीवी ने कहा इसमें मेरी क्या गलती है। उसने बंदूक उठाई, गोली भरी और अपनी बच्ची के सीने में 5 या 7 गोलियां उतार दी। वो 5 दिन की या 7 दिन की बच्ची थी। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। मेरे भाइयों, ये इंसानियत जब निकल जाती है किसी के अंदर से, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है किसी के अंदर, जब जानवरियत और हैवानियत आ जाती है, तो इंसान इस तरीके के कदम उठाता है। आज भी कुछ लोग मां के पेट से पैदा होने के बाद गोलियां मार रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 4-5 बच्चियों के बाप हैं, लेकिन फिर हमल है बीवी के पेट में। डॉक्टर को चेक कराया, उसने बताया कि अभी भी तुम्हारी बीवी के पेट में जो हमल है, जो गर्भ है, वो बेटी का है। पैसा लेते के किसी तरीके से पता लगा लिया, और जब बता दिया कि बेटी है तो कहा मुझे नहीं चाहिए, डॉक्टर साहब कुछ पैसा और ले लो, इसको गिरा दो, खत्म कर दो। नहीं चाहिए, 4-5 बेटियों की शादी तो कर नहीं पाऊंगा, ये एक और बोझ बन के दुनिया में क्यों आए। इससे बेहतर है कि पेटी में मार डालो। जो बच्चे पेट में मार डाले जाते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं, वो तुम हलाल हो या हराम, याद रखिए, वो चाहे हलाल हो या हराम, जो बच्चा भी पेट के अंदर हमल ठहरने के बाद मार दिया गया, चाहे वो 1 दिन का हो, 10 दिन का हो, 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, जितने भी दिन का हो, अगर उसको मार दिया गया, एबॉर्शन करा के उसको खत्म कर दिया गया, कयामत के दिन ये बच्चा, बुखारी शरीफ की रिवायत है, जा यौमल कयामती मुअल्लकुम बैन सदिया, ये बच्चा कयामत के दिन अपने मां की दोनों पिस्तान, अपने मां के दोनों छातियों से, सीने से लटका हुआ आएगा। यकूल, और अपने मां का दूध छोड़कर अल्लाह से शिकायत करेगा, या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी मां है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी मां है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, अल्लाह ये दुनिया में मेरी नहीं हुई, तू इसका मत हो, हाय अल्लाह इसने दुनिया में मुझे हिकारत की नजर से देखकर फेंक दिया, एबॉर्शन करा दिया, हाय अल्लाह आज तू इसको भी हिकारत जलील निगाहों से देखते हुए जहन्नम में फेंक दे। वो बच्चा अपनी मां को जन्नत में नहीं ले जाएगा, जहन्नम में भिजवाएगा, अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह ये मेरी मां है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह तू इसको जहन्नम के अंदर दाखिल कर दे। अगर हमारी मां बहनों में से किसी ने यह गलती की है तो तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह को अगर रहम आ गया तो शायद माफ भी कर दे। तो मेरे प्यारे साथियों, सोचो इतनी जहालत थी अरब की सरजमीन पर कि अपनी बच्ची को भी कत्ल कर दिया करते थे, अपनी बच्ची को भी मार डाला करते थे, कोई सूरत हाल नहीं थी। इस माहौल में फिर जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, वेदों के कहने के मुताबिक कि ऐसे वातावरण में आखिरी नबी आएंगे, ऐसे माहौल में अल्लाह धर्म की रक्षा करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाएगा। कुरान है, भिजवा दो। तो अंदाजा लगाइए, तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी उजात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जिज्जता। शंभल गिराम में आएंगे। शंभल बहुत स्पष्ट शब्द है,
अब लोग तो नाम के बने होते हैं, साधु संत, पढ़े लिखे तो होते नहीं है। अगर थोड़ी सी भी संस्कृत और उसका अनुवाद अगर आता हो तो इस्लाम से नफरत नहीं करेंगे ये लोग। कितना साफ शब्द है, शंभल गिरा में तथस्तु शंभल गिरा में। शंभल मानी शांत, शम धातु से, शम वर्ब से बना है, संस्कृत में शम वर्ब है। शम के माना शांत करना, जीरन है, मस्दर है, और शंभल एडजेक्टिव है, विशेषण है। शंभल शांत, और गिराम मानी, आप बोलते ना कभी कभी लेटर लिखते हैं तो ग्राम फला, पंचायत फला, तो ग्राम मानी गांव, विलेज। अब दोनों को मिलाइए तो क्या होगा, शंभल ग्राम, शांति वाला गांव, जिस गांव में शांति हो। अरबी में इसको क्या कहेंगे, शंभल ग्राम को अगर अरबी में ट्रांसलेट करो तो क्या कहोगे, अल बलदिल अमीन। अल बलद मानी शहर, गांव, और अमीन मानी अमन वाला, शांति वाला। अल बलदिल अमीन, अमन वाला शहर। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पैदा हुए, अल बलदिल अमीन में, यानी शंभल ग्राम में। कितना स्पष्ट है। और अल बलदिल अमीन अल्लाह ने किसको कहा है, मक्का को। वत्तीनी वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। कसम में तीन की और जैतून की, कसम में इंजीर की और जैतून फल की। वतूर सीनीन, और कसम में तूर सीना पहाड़ी की। वहाज़ल बलदिल अमीन, और कसम में इस अमन वाले, इस शांति वाले शहर की, मक्के की।